हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, जिसको ये क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ। ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करना है तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। और यहाँ प्रूफ करना है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें क्या है कि देखो साइन और कॉस से लाना है कॉट और कॉसेक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको कुछ ऐसा चेंज किया जाए। आप जानते होंगे कि कॉस थीटा को यदि साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो कॉट आता है, और 1 को यदि साइन से डिवाइड कर दें तो कॉसेक आता है। तो फर्स्ट स्टेज इसके सॉल्यूशन के तरह क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। तो देखो कॉस को साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, माइनस साइन को साइन से करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस 1 को साइन से करेंगे तो कॉसेक थीटा आएगा। ये तो ऊपर का हो गया एलएचएस के लिए। अब नीचे भी वही करना है, साइन से ही करना है। तो क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस 1, साइन को साइन से करेंगे तो 1, और माइनस कॉसेक थीटा। फर्स्ट स्टेज में ये करना जरूरी है, क्योंकि कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉट और 1 बाई साइन इज इक्वल टू कॉसेक। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिखने लगा और राइट हैंड की तरफ वही चाहिए, तो ये काम फर्स्ट स्टेज में करना है। अब इसको आप क्या करो, इस दोनों को एक साथ लिखो, इसको बाहर कर दो। तो देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 ऐसा लिखो, और इसको ब्रैकेट कर दो। नीचे भी वही करो, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ये समझ में आया, सिर्फ इसको इधर किए और ये किया। अब जब ऐसा हो गया तो देखो ऊपर में है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसमें इसको एक साथ रखो और यहाँ पर रेशनलाइज करो न्यूमरेटर को। कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से, ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी कंजुगेट है इसका। तो यहाँ लिखो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये समझ में आया। अब इस a प्लस बी और a माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो समझ गए। और फिर 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लिखो और इसको लिख दो, सिर्फ जो है 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम आएगा। इसको इसके कर रहे हैं कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये समझ में आया। नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे सब ऐसे ही उतार देना है। तो लिखते हैं कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा, एक प्लस 1 था और ऐसा था, ये प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये क्लियर हुआ। इसको इससे मल्टीप्लाई किए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 से किए तो ये आया। नीचे जो था उसको रहने दिए, ये देखो प्लस वाला है तो ऐसा रहने। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो माइनस हो गया, और यहाँ प्लस लाना है तो माइनस लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो कॉट थीटा माइनस, ब्रैकेट में है तो इसको प्लस कर देते हैं कॉसेक थीटा। ये माइनस है, ये दोनों ब्रैकेट में है, कॉट माइनस हुआ और ये माइनस माइनस प्लस हुआ। नीचे जो है वही लिखेंगे। तो लिखते हैं कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1
+1 और यहाँ क्या हो जाएगा cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्लियर। अब देखो इसका वैल्यू होता है 1, तो हम लिख रहे हैं -1, ये माइनस हुआ और यहाँ हो गया cot थीटा और प्लस cosec थीटा। क्लियर हुआ। ये 1 हो गया अंदर का cosec स्क्वायर, ये फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये सब ऐसे ही रह गया। अब नीचे भी यही लिखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है cot थीटा माइनस cosec थीटा +1, और यहाँ ऊपर का तो ख़त्म हो गया, ये इसके साथ आ गया है, यहाँ लिख रहे हैं cot थीटा माइनस cosec थीटा। अभी देखो इसमें यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसमें यदि माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सब चेंज हो जाएगा। तो 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये देखो इसके बराबर हो करके ना कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा cot थीटा, देखो प्लस cot थीटा है, फिर माइनस cosec थीटा जो है वही, यहाँ +1 है तो +1 है, देखो आ गया ना, ये +1 प्लस cot थीटा माइनस cot थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा नीचे में सिर्फ बचेगा आपका cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखो यहाँ माइनस है ना, और यहाँ cot थीटा ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन बचा क्या, ये माइनस हम नीचे ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, ऊपर या नीचे। तो यहाँ का न्यूमरेटर का वैल्यू को अब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे cosec थीटा, माइनस हो गया इसके चलते तो प्लस लिख दिए, और यहाँ प्लस है तो इसके चलते यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। ये स्टेज समझ में आया, ये माइनस इसको रिवर्स कर दिया। अब यहाँ देखो प्रूफ करना था, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ नीचे में आया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो अब क्या करो, इसको रैशनलाइज करो। कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे ये कंजुगेट इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cosec थीटा और प्लस cot थीटा, और ऊपर भी यही चीज़ मल्टीप्लाई होगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, जो देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है, यही प्रूफ करना था। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब ये माइनस वाले को प्लस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये फिर a प्लस बी ए माइनस बी आया, और ऊपर का हमको आ गया है cosec थीटा प्लस cot थीटा जो प्रूफ करना था, और नीचे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो 1 के बराबर होता है, तो नीचे 1 आएगा, और ऊपर का वैल्यू देखो cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये RHS, ये प्रूव्ड हो गया। ये बहुत ही थोड़ा सिंपल भी है, समझने का भी है और बनाने का भी है, तो बहुत ध्यान से देखोगे। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके फिर से कि कैसे ये बढ़ा है और कैसे प्रूफ हुआ है। यहाँ साइन cos था, लेकिन यहाँ cosec cot है, तो सबसे पहले इसको इस रूप में बदलने के लिए साइन थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड किए, तो ये रास्ता निकल गया cot थीटा प्लस cotec थीटा। अब इसमें यहाँ आकर के हम लोग एक रेशनलाइज किए हैं, जो यहाँ प्लस था उसका माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, जिसके चलते ये आया था, लेकिन ये फार्मूला के रिवर्स साइन में है तो माइनस कॉमन ले लिए, फिर ये स्टेज आया जो 1 कर दिया, और फिर कॉमन लेने से डिनोमिनेटर के इसके साथ कट करके एक बार और रेशनलाइज करना पड़ा, जिससे ये ऊपर का आया। समझ में आया, खुद से ट्राई करोगे। थैंक यू वेरी मच।